फिर इसका हल्का सा लेप कर देना है हाथ से, है ना। ये इसमें डालना पड़ेगा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा ना इसमें। हाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो कम का डाल दूँ उसमें। पालक भी जो है ना ज़्यादा है थोड़ी। पालक थोड़ा थोड़ा हाथ में ले लेते हैं। नहीं हाथ में कितना कितना रखेगा ना, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। पालक इसमें मिट्टी देना। दिख रहा है। मिर्ची का, एक काम करो, इधर आ जाओ, हम थोड़ा इधर आ जाओ। मिर्ची का ना, मिर्ची धनिया। बहुत लंबे हो, पीछे आओ तुम। नहीं वो वीडियो निकालो ना, कोई भी एक निकालो ना, आप निकालो ना, फिर ग्रुप में भेज दो। ये निकाल ये कर रहे हैं ना, ये डाल दूँ ऑन किया है ना, निकलवाइए आपने गुड़ बोले की वीडियो नहीं भेजी मेरे को नहीं किया। वो है भेज देना। वो क्या है? मेथी भी कम कर वो पालक ये भी इसको डाल दो। शायद वो पालक है ना। ये पालक है, कितनी मात्रा में डालूं सर? थोड़ा ही डालो कि मतलब अपन कर ले। हाँ अभी क्या करेंगे सुनो ना, मेथी इसी में कर लेंगे अपन ट्री, पूरा लगेगा ना, हो जाएगा। हाँ पूरा तो लगेगा ना। तसले से इसी में डाल लेंगे ना। हाँ जितना ये चाहिए। ओके एक में कर लेते हैं। हाँ वो भी चलेगा। ये बर्तन जो है ना अपने काम में आ जाएगा। और लगेगा पर उसमें इसमें और शायद लगेगा, थोड़ा और लगेगा। वो सर क्या है? वो ट्रीटमेंट है जो उस दिन हम नहीं लोगों नहीं ने नहीं, वो क्या है? ये पालक है, ये धनिया पत्ता है, ये मेथी का साग है। डाल दीजिए। सर हमको चाहिए धनिया पत्ता का बीज। बीज हमको मिलेगा ना सर इधर से? वो पालक वालक सब अभी नहीं अभी डालिए, अभी तो डालिए। ये एक में, ये एक में। अपने पास बेड कितने हैं टोटल? घाला म्हणजे फुगत नाही, फुगायचं ना फुल बेड कितने हैं? बोलतील ना आता और नहीं 4 फुल है ना। हाँ 4 फूल है। दो हाफ है। हाँ ठीक है, 5 हो गए। हाँ तो डालिए डालिए, अभी तो डालिए, थोड़ा सा छोड़ेंगे ये। फरवरी से पहले निकाल लेंगे बाद में। सर ये इसका ड्यूरेशन कितना है? और डालिए। हार्वेस्टिंग इसका सबका? ये तो मेथी? थोड़े समय में आ जाए। हाँ मेथी थोड़े 30 दिन? हाँ 30 दिन मेथी। मेथी का हार्वेस्टिंग कितना दिन का होता है? हार्वेस्टिंग जो है ना 30 दिन में करेंगे? 30 दिन में नहीं, ये हो जाएगा लगभग 22 से 25 दिन के अंदर, है ना। और जड़ से उखाड़ के फिर सीधा करना। हाँ हाँ तो वो लगेगा नहीं और पूरा। ये नहीं लग जाएगा इतना। तो जी मेरे को एक सवाल पूछना था। हम लोग एक बार पहले तुमने आपने ये लिखा था उसमें अपने नीचे जो डाला था सब्जी, 15-20 दिन के बाद निकलने के बाद वापस अपन सब्जी डालते फिर हैं अपने कि नहीं श्रद्धा के अनुसार काट के बेचना कि उखाड़ के बेचना। नहीं नहीं वो नहीं डलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली सब्जियां जो है ना ऊपर आने लग जाएंगी, तब नहीं डलेगा फिर। ओके ठीक तो पूछना था। हाँ सर। आपण पहिले मेथी समजा पालेभाजी लावली ती काढली, त्यानंतर आता ती 22 दिवसांनी आली, त्यानंतर पण परत आपण लावू शकतो का त्या जागी? नहीं ना ते मला परत त्याला रूट येतात म्हणून ते लावू शकत नाही, समजलं? तुरंत नहीं सकते, दूसरा रूट आता है। अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन ने ये सीड्स को जो है ना पहले ट्रीटमेंट करके रख दिया। हाँ सो 10 मिनट तक हम जो है ना इसको रखेंगे ट्रीटमेंट करते हुए, हाँ। ताकि जो धनिया पाउडर और मिर्ची के पाउडर का जो वो है मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सीड्स के ऊपर कोट हो जाए प्रॉपर। ठीक है कि नहीं? तो जो है सीड्स के ऊपर कोड करने के लिए अपन इसको वैसे ही करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे कि ये अपन 10 मिनट के बाद में लगभग अपन थोड़ी सी इसमें राख भी ऐड कर देंगे। तो राख करने से क्या होगा, ये सीड्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। और सेकंड क्या होगा कि ये राख जो है ना सीड्स के ऊपर कोड हो जाएगी, तो ये पोटाशियम और तमाम जो एलिमेंट है वो भी ये पूर्ति करेगा। साथ में जब हम सीड्स को इसके साथ में डालेंगे तो ये मार्किंग का भी काम करेगा। ठीक है ना? तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे सीड्स ऐसे होंगे जो मिट्टी के कलर के होंगे, इनकेस अगर यहाँ पर गोल्डन कलर की मिट्टी होती, येलो कलर की, तो मेथी तो आपको समझ ही नहीं आती कि कहाँ छींटी कहाँ नहीं छींटी, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं ना, ऐश मिला लेते हैं, तो ये मतलब तत्वों की कमी को भी पूरा करती है और साथ साथ में मतलब जो है ना ये मार्किंग का भी काम कर जाती है कि नहीं है। तो कभी भी कोई भी आप लीफी वेजिटेबल यानी कि बहुत छोटे छोटे वाले सीड्स अगर आप बोते हैं तो उनको जो है ना कोड करके बोए, मतलब राख में मिला के बोइए, ताकि जो है ना आपका मतलब प्रॉपर हाँ जगह का मार्किंग हो जाए प्रॉपर। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ना
कि ये मार्किंग करने का ये करते हैं। और इसको राख में मिला के, और कोई भी सीड्स को, चाहे एमेरंथस का सीड हो, चौलाई का हो, पालक का हो, लाल भाजी का हो, धनिए का हो, मेथी का हो, या कस्तूरी मेथी हो, या आपका जो भी हो, लाल साग हो या जो भी हो, राजगिरा हो, जो भी मतलब आप लीफी वेजिटेबल डालेंगे वो राख में मिला के ज़रूर डालिए। अभी ये तो फिर भी ठीक है, अपन को दिख रहे हैं बड़े सीड्स होते हैं। एमेरंथस के सीड्स अगर आप, जैसे नोनिया का सीड्स है, फिर चौलाई का सीड्स है, लाल साग का सीड्स है, चंदन बथुआ का सीड्स है, ये तो बिल्कुल इतना इतना सा छोटा छोटा होता है ना, वो समझ ही नहीं आएगा कि किधर आपने डाला, और मुट्ठी भरेंगे तो ऐसे ही इकट्ठा गिर जाएगा किधर पे। तो उसको अपन क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रीट करके और राख में अच्छा प्रॉपर मिला लेते हैं, फिर छींटते हैं, तो उससे क्या क्वांटिटी बन जाती है। और फिर आप राख का ऐसा कर सकते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल में क्या है ना, 3 कैटेगरियाँ हैं। एक है बड़ा बिग साइज का सीड है ना, हाईली वेटेड सीड, फिर है एक मिडिल वेटेड सीड, और एक है लाइट वेटेड सीड। तो जो हाई वेटेड सीड्स है उसमें मेथी आती है, तो ये लगभग 1 एकड़ में आपकी डलेगी अराउंड 80 kg के आसपास 1 एकड़ में, ठीक है, मल्टी लेयर के केस में, है ना, 80 kg के आसपास, 80 केजी के 80 kg के आसपास, हाँ हाँ, 1 एकड़ में, ठीक है। और जो ये होगा धनिया और पालक होगा, ये 30 kg डलेगा 1 एकड़ में। और जो एमेरंथस होंगे ना, वो 6 kg पर एकड़ डलेंगे। तो एमेरंथस क्या होते हैं सर? एमेरंथस मतलब वो बहुत छोटे वाले बीज, चौलाई बोलते हैं अपन उन्हें, लाल चौलाई भी, हाँ राजगिरा भी आएगा, लाल चौलाई भी आएगा, हरा चौलाई भी आएगा, है ना। ये सारे जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, वो 6 kg पर एकड़ लगेंगे। और ये वाले लगेंगे धनिया और पालक 30 kg पर एकड़, और ये वाला लगेगा 80 kg पर एकड़, ठीक है। तो अब ये तो फिर भी 30 किलो लगने हैं, तो आप डिवाइड कर भी लोगे, लेकिन जो लीफी वेजिटेबल है बिल्कुल बहुत बारीक वाले हैं, वो आप मतलब नहीं कर सकते। तो उनके लिए अपन फिर ये वाला राख मिला के, सर हल्दी और आलू, ये अदरक कितना लगता है? हाँ वो बता रहे हैं अभी, है ना। तो ये इसमें मिला के आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, और पूरे एरिया में प्रॉपर स्प्रेड भी कर सकते हैं। कोई भी कितना भी छोटा सीड्स हो, जब आप ये राख का स्प्रे मारेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कि किधर हमने सीड डाला, किधर नहीं डाला, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब आती है इसमें कंद वाली फसलों की क्वांटिटी। तो 4 कैटेगरी में इस पूरे मॉडल को अपन ने बांटा है। एक रूट क्रॉप, है ना, ग्राउंड फ्लोर, उसमें लगेंगी सारी रूट्स क्रॉप यानी कि कंद वाली फसलें। फिर एक आ जाता हमारा फर्स्ट फ्लोर, जिसमें लगेंगी हमारे सारी लीफी वेजिटेबल्स। फिर आएगा एक सेकंड फ्लोर, जिसमें हमारे लगेंगे सारे क्रीपर्स। और एक आएगा हमारा थर्ड फ्लोर, जिसमें आएंगे सारे फ्रूट्स, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे हमें रूट क्रॉप लगानी है, फर्स्ट फ्लोर पर लीफी लगानी है, सेकंड फ्लोर पर हमें क्रीपर्स लगानी है, और थर्ड फ्लोर पर हमें फ्रूट्स लगाने हैं। ऐसे करके 3 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो मोटा मोटी जो है ना, आप ये मान के चलिए कि 700 से 800 kg हमें रूट क्रॉप के सीड्स चाहिए होंगे 1 एकड़ के लिए, है ना। 700 to 800 kg पर एकड़ रूट क्रॉप के सीड्स लगेंगे। और लीफी का तो मैं बता ही चुका हूँ। क्रीपर्स जो है ना, जितने हमारे नंबर ऑफ पोल होंगे पर एकड़, उतना हमारा नंबर ऑफ पोल लगेगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि 1 एकड़ में कितना पोल होगा, तो 1450 पोल लगते हैं हमारे 1 एकड़ में। तो 1450 इंटू 2 मिला के 2900 पोल हमारे टोटल 1 एकड़ में लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा 2900 मतलब सॉरी सीड्स, है ना, नंबर ऑफ सीड्स टोटल 2900, राउंड फिगर में 3000 मान के चलो आप मोटा मोटी। तो ऐसे करके ये हमारे सीड्स लगेंगे। और दो फिर सीड्स क्यों सर? दोनों तरफ से लगाने होते हैं पौधे? हाँ हाँ, दो, एक बैम्बू पे 2 लगाएंगे हम, है ना। और इसमें जो फ्रूट्स वाले लगेंगे वो 15 बाई 15 पर लगाएंगे हम। तो 15 बाई 15 पे आप मान के चलो 210 पौधे के आसपास 1 एकड़ में टोटल आएंगे। तो इस तरीके से जो है ना, सीड्स की क्वांटिटी हमारी पर एकड़ लगेगी। ये 15 बाई 15 के सब 15 बाई 15 पे आएंगे 210 पौधे टोटल, है ना। फ्रूट ट्री 210 प्लांट लगेंगे 1 एकड़ में। ये वाले लगेंगे 3000 1 एकड़ में। लीफी वाले अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्वांटिटी में लगेंगे। और रूट क्रॉप वाले 700 to 800 पर केजी। सर अमरंथस कितना लगेगा? 6 kg पर एकड़, है ना। लाल हो, चौलाई हो, हरा हो, राजगिर हो, नोनिया हो, सब सारे एमेरंथस, चंदन वाला कौन सा बोला? सब 16 टाइप्स के एमेरंथस होते हैं, वो सभी 6 kg पर एकड़ लगेंगे। ठीक है, तो चंदन मतलब बथुआ होता है, चंदन बथुआ उसको पूरा बोलते हैं, चंदन बथुआ। अभी यही टाइम पे आता है उसका वेजिटेबल्स, है ना।
सर ये वो अजवाइन जमीन पर वगैरह नहीं इस पे डालते फिर सर। क्या उसका कुछ अलग ये जमीन में रहता तो है? ताकत अजवाइन में डाल अगर दे। करना हो तो उसमें फिर आपका रूट वेजिटेबल नहीं लगेगा और लीफी नहीं लगेगा, दोनों की जगह पे वो लगेगा अजवाइन। अच्छा रूट और लीफी नहीं लगाना होगा तो उस पे अजवाइन कर हाँ सकते हैं। तो सर अपन अजवाइन जैसे या- पपीता या अदर की जगह वुडन लकड़ी का कुछ लगा सकते हैं, सागौन अदर जैसे कुछ इस टाइप का। लगा सकते हैं, मूली जैसे जो मूली अपन सर, 10-20-50 साल वाले ट्रेंड, लगा सकते हैं। सर मूली लगा सकते क्योंकि हैं वो तो क्या? सीधा जाता है ना सागवान, तो लेकिन उसमें मूली कोई थोड़ा नीचे छाया जाती है। वगैरह का ताप सिस्टम नहीं रहता। लगा सकते हैं, कोई नहीं मूली है। नीचे जाती है, इसे लगा सकते हैं। हाँ मूली लगा सकते हैं इसमें, है ना। मतलब पर कंद मूली वाली में लगा मूली सकते हो। लगाएंगे ना अपन हाँ। तो फिर लीफी नहीं लगेगी, है ना, फिर मूली ही लगेगी और फिर साथ में कंद वाली भी नहीं लगेगी। अच्छा हाँ हाँ। वो कंद और लीफी दोनों का जगह कवर करेगा ये टाइम पे, है ना। ओके। ऐसे तो हम इसमें राख मिला के फिर कौन अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे, थोड़ा और 10 मिनट रुक जाने दीजिए, तब तक हम आपको बता रहे सर कहाँ क्या इधर लगाना है। इसमें वीट वगैरह नहीं डाल सकते किसमें इस मॉडल में? कौन क्या चीज़? ये गेहूं गेहूं नहीं नहीं, गेहूं के लिए सनलाइट बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ओपन फील्ड में ही ओपन फील्ड में ही हो सकता है वो।